बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका सबा का वाक़या। सबा एक मुल्क का नाम था। शायद कदीम ज़माने में सबा यमन का नाम हो, ये कहना मुश्किल है। मुल्क सबा में एक औरत हुकूमत करती थी। कहा जाता है कि एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। इस दरबार में हर किस्म के चरिंद परिंद मौजूद थे, लेकिन इन जानवरों के दरमियान हुदहुद मौजूद नहीं था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदहुद के हाज़िर न होने पर कुछ परेशानी हुई। वो चारों तरफ नज़र दौड़ा रहे थे और हुदहुद को तलाश कर रहे थे। अचानक हुदहुद हाज़िर हो गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देर तक गैर हाज़िर रहने की वजह दरियाफ़त की। हुदहुद ने बताया कि मुल्क सबा में एक औरत हुकूमत करती है। वो अल्लाह के दिन पर यकीन नहीं रखती। वो आतश परस्त है। इसके पास कसीर फौज है। वो आलीशान महल में रहती है। खिदमत के लिए बेशुमार गुलाम हर वक्त हाज़िर रहते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बातें गौर से सुनी और कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि जो कुछ तुम कह रहे हो सच है या झूठ। चुनाचा आपने मलका सबा के नाम एक रुका लिखा। आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाह लिखा और यूँ तहरीर किया, ये ख़त सुलेमान की तरफ से है। मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो सबसे बड़ा मेहरबान और बहुत बड़ा रहम वाला है। तुम अपनी सल्तनत पर गुरूर और सरकशी न करो। पहले तुम अल्लाह की फरमाबरदारी करने का ऐद करो, फिर मेरे पास चली आओ। और पढ़ कर सुनाया और इनसे राय तलब की कि आप क्या करना चाहिए। दरबार में हाजिर तमाम लोगों ने एक राय होकर कहा, हम ताकतवर हैं, इसलिए खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। हम सुलेमान का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। मलका सबा ने कहा कि ये तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। हम कमज़ोर तो नहीं हैं, लेकिन हमें सोच बूझ से काम लेना चाहिए। इनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए मैं तोहफे ताइफ भेजना चाहती हूँ। अगर उन्होंने हमारा तोहफा कबूल न किया तो मैं समझूंगी कि वो पैगंबर हैं। पैगंबरों को माल और दौलत की हवस नहीं होती। अगर उन्होंने तोहफा कबूल किया तो मैं समझूंगी कि वो सिर्फ बादशाह हैं। बादशाहों को मुल्क गिरी की हवस होती है। मैं इस बात से खौफजदा हूँ कि बादशाह जिस मुल्क में दाखिल होते हैं वहाँ तबाही मचा देते हैं, हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर देते हैं। मलका ने यही सोचकर तोहफे ताइफ भेजे। तोहफों का सामान लेकर हादम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो आपने फरमाया कि मेरा मकसद ये नहीं जो मलका ने समझा है। मेरे पास दौलत और अशमत की कमी नहीं है। खुदा ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है। मैं चाहता हूँ कि मलका मेरे हुक्म की तामील करते हुए मेरे पास चली आए। अगर इसने मेरे पास आने से इनकार किया तो मैं लश्कर लेकर पहुँच जाऊँगा। मलका को रसवाई उठानी पड़ेगी। हादम ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम मलका तक पहुँचा दिया। मलका ने रवानगी के लिए तैयारी शुरू कर दी। आपने ख़त हुदहुद के हवाले किया और बोले कि ये ख़त उसके सामने उठा ले दो। हुदहुद ने ऐसा ही किया। मलका ने ख़त उठा कर पढ़ा और दरबारियों से कहा, आपको मलका की रवानगी की खबर मिल चुकी। तो आपने जिन्नों से पूछा कि मलका को यहाँ कौन ला सकता है। इनमें से एक जिन ने कहा कि मैं पलक झपकते ही मलका को हाज़िर कर सकता हूँ। आपने इजाज़त दी तो एक जिन तख्त समेत मलका सबा को ले आया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हुक्म दिया कि इस तख्त की शक्ल बदल दी जाए। जब मलका दरबार में पहुंची तो इससे पूछा कि क्या तेरा तख्त भी ऐसा ही है। इसने कहा कि ये तो वही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने महल को हैरत अंगेज़ तरीके से बड़ी हिकमत के साथ तामीर किया। महल का फर्श शीशे से तैयार किया। फर्श के नीचे पानी की नहरें बह रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे ये फर्श नहीं बल्कि पानी ही पानी है। जब मलका सबा के फर्श पर पाँव रखने वाली थी कि पीछे हट गई और अपने पहुँचे ऊपर चढ़ा लिए। एक खादम ने मलका की हरकत देखकर कहा कि ये पानी नज़र आ रहा है, लेकिन पानी नहीं है बल्कि फ़र्श है। पांचे उठाने की ज़रूरत नहीं है। मलका ये देखकर दंग रह गई और कहने लगी, या परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है। मैं सुलेमान की बात मानती हूँ। अल्लाह ही तमाम कायनात का रब है। मलका सबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई और आपसे निकाह कर लिया। एक मरतबा
حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے بھاری لشکر کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے۔ اس راستے پر چونٹیاں چل رہی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری دیکھ کر چونٹیوں کے سردار نے چونٹیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم سب حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے مصحبوں کے قدموں کے نیچے آ کر روندے جاؤ۔ تم سب اپنی حفاظت کے لیے بلو کے اندر گھس جاؤ۔ چونٹیوں کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عجیب و غریب حالت میں وفات پا گئے۔ آپ علیہ السلام ایک مقام پر ایسا ٹیک لگا کر کھڑے رہے اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ آپ گرے نہیں، آپ کی وفات سے سب بے خبر تھے۔ جب آسا کو دمک چاٹ گئی تو آپ گر پڑے۔ اس وقت چرند اور پرند کو آپ کی وفات کی خبر ہوئی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل پر آپ کو اسی طرح کی انفارمیٹنگ ویڈیو ملتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔